माय व्यूअर्स, महाभारत के एक अंश पर आधारित इस वीडियो में आप देखेंगे कि केवल क्षत्रिय ही युद्ध नहीं करते थे, बल्कि वैश्य शूद्र ब्राह्मणों के साथ मिलकर युद्ध करते हैं। इसका मतलब कि मनुस्मृति के विधान समाज में पूरी तरह से कभी लागू नहीं रहे। भारत में कभी भी इसका एक कारण तो यह था कि पूरे भारत में कभी भी एक साथ वैदिक धर्म की सत्ता नहीं रही। दूसरे, अशिक्षित लोग इसे समझ नहीं पाए थे और उन पर यह व्यवस्था कुछ लोगों के अपने मन के अनुसार थोप दी गई थी। इस व्यवस्था के पक्षपात के मद्देनजर इसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था कभी भी समाज में पूरी तरह व्यवहार में नहीं आ पाई थी। महाभारत में सेनापतियों की नियुक्ति के समय संगठन के महत्व को बताते हुए दुर्योधन के द्वारा कही गई एक अंतर कथा है, जिसके अनुसार कभी वंशी यादव क्षत्रियों से और ब्राह्मणों से युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में वैश्य और शूद्र भी ब्राह्मणों का साथ दे रहे थे, फिर भी ब्राह्मण पराजित हो गए। ब्राह्मणों ने जब वंशी यादव क्षत्रियों से उनकी विजय और अपने साथ वैश्यों व शूद्रों के होते हुए भी अपनी पराजय के विषय का रहस्य पूछा तो निष्कपट सत्यवादी वंशियों ने अपने संगठन की दृढ़ता और उनके संगठन की कमजोरी को उनकी हार का कारण बताया। बाद में ब्राह्मणों ने मजबूत संगठन बनाकर वंशी यादवों को पराजित कर दिया। इसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जो अंश है उसको हम थोड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रूयते च महाप्राज्ञ हैवान अमितौजसः अभ्ययुर्ब्राह्मणा सर्वे समुच्छ्रित कुशध्वजाः। दुर्योधन पितामह भीष्म को संबोधित करते हुए कहता है, महामते, सुना जाता है कि समस्त ब्राह्मणों ने अपनी कुशमयी ध्वजा फहराते हुए पहले कभी अमित तेजस्वी वंश के क्षत्रियों पर आक्रमण किया था। तान अभ्ययुस्तदा वैश्याः शूद्राश्चैव पितामह एकतः तु त्रयो वर्णा एकतः क्षत्रियर्षभा। पितामह उस समय ब्राह्मणों के साथ वैश्यों और शूद्रों ने भी उन पर धावा किया था। एक ओर तीनों वर्ण के लोग थे और दूसरी ओर चुने हुए श्रेष्ठ क्षत्रिय। ततो युद्धेष्व भज्यन्तः त्रयो वर्णा पुनः पुनः क्षत्रियाश्च जयन्तेव बहुल चैकतो बलम्। तदंतर जब युद्ध आरंभ हुआ तब तीनों वर्णों के लोग बारंबार पीठ दिखाकर भागने लगे। यद्यपि इनकी सेना अधिक थी तो भी क्षत्रियों ने एकमत होकर उन पर विजय पाई। ततस्ते क्षत्रियान एव प्रपच्छुद्विजसत्तमाः तेभ्यः सशंसूर्धर्मज्ञाः यथा तथ्यं पितामह। दुर्योधन कहता है, पितामह, तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से ही पूछा, हमारी पराजय का क्या कारण है। उस समय धर्मज्ञ सत्यवादी क्षत्रियों ने उनसे यथार्थ कारण बताया। वयम् एकस्य शृण्वाना महाब्रूहि मतोरणे भवन्ते अस्तु पृथक् सर्वे स्वबुद्धिवशवर्तिनः। वे बोले, हम लोग एक परम बुद्धिमान पुरुष को सेनापति बनाकर युद्ध में उसी का आदेश सुनते हैं और मानते हैं, परंतु आप सब लोग पृथक पृथक अपनी ही बुद्धि के अधीन हो मनमाना बर्ताव करते हैं। ततस्ते ब्राह्मणश्चक्रुके सेनापतिं द्विजं नैष कुशलम्
सर्वजयन् क्षत्रियांस्ततः। यह सुनकर उन ब्राह्मणों ने एक सूरवीर एवं नीति निपुण ब्राह्मण को सेनापति बनाया और क्षत्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। तो इससे लगता है, एक चीज और लगती है कि क्या ये जातोपन हम अन्य का जो नीति है, क्या ये इसकी परंपरा बहुत प्राचीन है क्या?